हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हमने लेसन समझ लिया है। आप भी अब स्वच्छता रखने की कोशिश करोगे। वैसे तो रखते ही होंगे, पर कुछ गलती से भी गिर जाए तो उसे उठाकर कूड़ेदान में डालोगे, बराबर। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से, कचरे से, कूड़े से हम सफाई कर सकते हैं, गंदगी दूर कर सकते हैं, बराबर। अब आप लोग लेसन नंबर लिखकर, शब्दार्थ लिखकर, उसके बाद यह अभ्यास के प्रश्न जो मैं आज समझा रही हूँ वो लिखोगे, बराबर। तो अभ्यास का पहला प्रश्न क्या है? आप अपनी पाठशाला में किन किन चीज़ों की सफाई करते हैं? पाठशाला में भी हम सफाई करते हैं, तो किन किन चीज़ों की करते हैं? तो चीज़ों का नाम लिखना है हमें। तो कौन कौन सी चीज़ है? तो हम अपनी पाठशाला में कमरे, कार्यालय यानी ऑफिस, कुर्सी, मेज यानी टेबल, श्याम फलक यानी ब्लैक बोर्ड जिन्हें हम कहते हैं, बोर्ड पर जो लिखा जाता है वह, बराबर। पहले काले रंग का बोर्ड होता था, अब सफ़ेद बोर्ड है जिन पर हम पेन से लिखते हैं, बराबर। तो वह श्याम फलक। शैक्षिक सामग्री यानी कि हमारे पढ़ने की जो भी सामग्री है वह, चाहे वो पुस्तक हो, चाहे वो पेंसिल हो, पेंसिल का छिलका हो, सब कुछ हम स्वच्छ रखते हैं। फिर वह आपकी बैग क्यों ना हो, दफ्तर जिन्हें हम कहते हैं, वो भी हमें स्वच्छ रखना चाहिए। बहुत सारे बच्चे की बैग गंदी होती है, उसके अंदर कागज़ के टुकड़े गिरे होते हैं, पेंसिल के छिलके गिरे होते हैं, तो वह होना चाहिए। तो वह तथा मैदान, खेलने के लिए मैदान होता है हर जगह पर, स्कूल में, तो वो मैदान, बगीचा, चाय खाना, पेशाब खाना यानी आप वॉशरूम जो जाते हो वह आदि की सफाई करते हैं। तो इस तरह से इसका हमें नाम लिखना है, बराबर। अब आगे हमारा प्रश्न क्या है? गंदगी से हमें कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, उस बीमारी की नाम लिखना है, बराबर। तो गंदगी से हमें उल्टी, जिन्हें आप वॉमिट कहते हो, दस्त यानी खुजली, जुकाम यानी बुखार, ताव जिन्हें कहते हो आप, फिर बुखार, फिर दाद यानी खरज जो कहते हैं हम, खरजू, दाद खुजली कहते हैं ना, वह खुजली आदि बीमारियां होती हैं। अब सफाई के लिए किन किन चीज़ों का उपयोग किया जाता है? तो सफाई के लिए झाड़ू, तसले, फिनाइल, ब्रश आदि का उपयोग किया जाता है। और सबको डालने के लिए कूड़ादान है ना, तो उसका उपयोग किया जाता है।
पाठशाला के अलावा आप और कौन कौन सी जगह सफाई का काम करते हैं? सिर्फ पाठशाला में ही आप करते हो या और जगह पर भी करते हो? तो जो और कोई जगह होते हैं और जहाँ पर आप सफाई करते हो तो उसका नाम यहाँ लिखना है, बराबर। तो कैसे कौन सा नाम है? तो पाठशाला के अलावा मैं अपने घर की सफाई में मदद करता हूँ। सब लोग करते हैं, मम्मी पापा की, भाई बहन की, है ना? तो वह लिखना है। मैं हर रोज़ हमारा पायखाना और स्नान घर साफ करता हूँ। तो स्नान घर यानी बाथरूम साफ करते हो। कभी कभी समूह में हम गांव की सफाई भी करते हैं। गांव में सफाई कर्मचारी तो होते ही है, फिर भी सब लोग, सभी बच्चे जहाँ खेलते हैं, जहाँ कुछ बगीचा हो तो बगीचे के अंदर, कभी कभी बहुत सारा कचरा पवन से उड़कर भी आता है, कोई पशु पक्षी भर लेकर आते हैं तो वह भी हमें उठा लेना चाहिए, बराबर। तो हम उसकी सफाई करते हैं, बराबर। तो ये हमारे अभ्यास के प्रश्न थे। अब हम स्वाध्याय के प्रश्न देखेंगे। तो स्वाध्याय के प्रश्न कौन से हैं? तो अजय के मोहल्ले में मोहन ने क्या देखा? अजय के मोहल्ले में मोहन ने क्या देखा? तो मोहन ने, या फिर ऐसा लिख सकते हो कि अजय के मोहल्ले में मोहन ने देखा कि कूड़ेदान के बाहर फैला हुआ कूड़ा था, जहाँ बहुत सारी मक्खियाँ भिनक रही थी। चारों ओर फैली हुई गंदगी उसने देखी। इस तरह से आप लिख सकते हो, बराबर। मोहल्ले में गंदगी क्यों फैली हुई थी? तो क्यों फैलती है मोहल्ले में? घर में हम जो रहते हैं वो डाल देंगे या उठाएंगे नहीं कूड़ा तो गंदगी फैलेगी। इस तरह से मोहल्ले में भी, तो मोहल्ले में गंदगी क्यों फैली थी? अब उसका उत्तर लिखना है। तो लोग कूड़ेदान में कूड़ा न डालकर सड़क पर ही डाल देते थे और सफाई की चिंता नहीं करते थे, बराबर। इसलिए मोहल्ले में गंदगी फैली हुई थी। अब आगे का प्रश्न, अध्यापक बच्चों को अजय के मोहल्ले में क्यों ले गए? अध्यापक यानी कि शिक्षक बच्चों को अजय के मोहल्ले में क्यों ले गए थे? उसका उत्तर आपको लिखना है। तो अध्यापक बच्चों को अजय के मोहल्ले में ले गए क्योंकि वहाँ गंदगी फैली हुई थी। उसे बच्चों के द्वारा वे साफ करवाना चाहते थे। वे लोगों को समझाना चाहते थे कि कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें क्योंकि गंदगी से रोग फैलते हैं। गंदगी मूल रोग से रोग का मूल जो है, जड़ जो है वह गंदगी है, यह समझाना चाहते थे। इसीलिए अजय के मोहल्ले में ले गए, बराबर। अब आगे हम नगर पालिका की मदद कैसे कर सकते हैं? तो कैसे करेंगे नगर पालिका की मदद? सफाई कर्मचारी तो आते ही हैं, फिर भी हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तो कैसे करेंगे? तो हम कूड़ेदान में ही डालकर तथा अपने मोहल्ले की सफाई खुद करके नगर पालिका की मदद कर सकते हैं। जहाँ जहाँ पर भी कूड़ा दिखाई दे तो वहाँ पर कूड़ा हमें उठाकर
डाल देना चाहिए। हम बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि नगर पालिका वाले तो आते ही हैं, कूड़ा उठाते ही हैं, तो वो ले जाएंगे, हमें क्या। तो हमें ऐसा सोचना चाहिए नहीं। और हमारे पास जो कूड़ा है, जो डालने गए हैं, बाहर गिरा है, तो वो लेकर भी हमें अंदर डालकर नगर पालिका की मदद करनी चाहिए। अब आगे, हमें अपना घर और मोहल्ला क्यों साफ रखना चाहिए? क्यों रखना चाहिए? तो हमें अपना घर और मोहल्ला साफ रखना चाहिए, क्योंकि गंदगी से अनेक रोग फैलते हैं, बीमारियां बढ़ती हैं। इसीलिए हमें हमारा गांव, हमारा घर, हमारा शहर, हमारा मोहल्ला साफ रखना चाहिए। बराबर? तो ये हमारे प्रश्न 1 और 2 जो आप अच्छी तरह से, सही मात्रा से, अच्छे अक्षर से लिखोगे। बराबर? अब आप 2 ही लेसन है, उनमें से 50 मार्क का पूछा जाएगा। इसीलिए आपको पूरी तरह से दोनों लेसन में से तैयारी करनी होगी। बराबर? लेसन समझ लोगे तो आपको लिखने में तकलीफ होगी नहीं। तो अब आप जब गृह कार्य यानी कि होमवर्क लिखते हो, तो लिखते समय ही ध्यान से लिखोगे, तो आपको वो याद रह जाएगा। बराबर? तो अच्छे अक्षर से, सही मात्रा से ये अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्न लिखोगे। थैंक यू।